आइए बात करते हैं भोलेनाथ के एक भक्त की। बात है सन 1987 की, जब भोलेनाथ के एक बहुत बड़े भक्त कृषि मंत्रालय में वरिष्ठ विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उनका भारत सरकार के साथ 5 साल का बॉन्ड था, जिसके तहत वे अपनी नौकरी के शुरुआती 5 वर्ष से पहले नौकरी नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन उन्होंने वह नौकरी छोड़ने का मन बना लिया था, क्योंकि उनका चयन आकाशवाणी में कृषि रेडियो अधिकारी के पद पर हो गया था। इसलिए वह चाहते थे कि वह कृषि मंत्रालय की नौकरी छोड़कर आकाशवाणी में रेडियो अधिकारी की नौकरी जॉइन कर लें। उन्होंने अपना त्याग पत्र अपने ऑफिस में भेज दिया, लेकिन वह सचिव के स्तर से ऐतराज लगकर वापस आ गया। इसका कारण यह था कि उनकी नौकरी में 5 वर्ष का बॉन्ड था। वह बहुत ही उदास हुए और उनका पूजा पाठ में मन लगना बंद हो गया। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब वह पूजा करने लगे, तब अचानक उन्हें यह सब बातें याद करके बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान के सामने बैठकर कहा कि हे भोलेनाथ, आज तेरी और मेरी यह अंतिम मुलाकात है। अगर आज मेरा काम नहीं हुआ, तो मैं ये तेरी मूर्ति उठाकर फेंक दूंगा और कभी तेरा नाम नहीं लूंगा। यह सब होने के बाद उन्हें बहुत दुख भी हो रहा था और वह बहुत भारी मन से अपने ऑफिस के लिए चल दिए। जब वह बस से उतरकर ऑफिस की तरफ जा रहे थे, तो पीछे से एक वृद्ध व्यक्ति ने उनकी पीठ पर हाथ रखा और कहा कि घबराओ मत, धीरज रखो। गृह मंत्रालय में एक अपर सचिव रामास्वामी हैं, उनसे जाकर मिलो, वह तुम्हें जरूर कुछ बताएंगे। लेकिन भोलेनाथ का वह भक्त बहुत ही उदास और टेंशन में था, तो उसने उनको पहचाना नहीं और कहा कि आप कौन है और आपको मुझसे क्या मतलब है? उसने कहा कि मैं कोई भी हूँ, लेकिन अभी मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। तो उन्होंने उसको धमका दिया और कहा कि आप जाइए, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। वह व्यक्ति चला गया और जाते-जाते भी उसने कहा कि मेरी बात याद रखना, गृह मंत्रालय में रामास्वामी अपर सचिव हैं। इतना सब होने के बाद वह व्यक्ति ऑफिस पहुंचा, लेकिन वह पहले से ही परेशान था और उस पर यह घटना हो गई थी, तो उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था और उसका मन बार-बार गृह मंत्रालय की तरफ जाने को कह रहा था। आखिरकार वह उठकर गृह मंत्रालय की तरफ चल ही दिया। गृह मंत्रालय में बहुत बिजी थे, उन्होंने उसको बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने उससे पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैं भारत सरकार के साथ बॉन्ड कंडीशन में हूँ, लेकिन नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, पर बॉन्ड के कारण मेरा त्यागपत्र स्वीकार नहीं हो रहा है। उन्होंने पूछा कि आप नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं? तो उस व्यक्ति ने बता दिया कि मेरा चयन आकाशवाणी में हो गया है, इसलिए मैं वह नौकरी ज्वाइन करना चाहता हूँ। इस पर रामास्वामी ने कहा कि तब तो आपके ऊपर बॉन्ड की शर्तें लागू ही नहीं होती, क्योंकि सन 1962 का कार्मिक विभाग का एक सर्कुलर है, जिसमें लिखा है कि यदि भारत सरकार का कोई अधिकारी बॉन्ड की शर्तों में हो और वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार राज्य सरकार के किसी निगम आदि में दूसरी नौकरी ज्वाइन करने के लिए नौकरी छोड़ना चाहता है, तो इस प्रकार के बॉन्ड की शर्तें लागू नहीं होंगी। उन्होंने स्वयं ही कहा कि आप कार्मिक विभाग में जाओ, वहाँ आपको श्री रेड्डी मिलेंगे, उनसे यह सर्कुलर ले लो और अपने मंत्रालय में दे दीजिए, वह आपको रिलीव कर देंगे। भक्त ने कहा कि मैं रेड्डी को नहीं जानता, तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप मुझे जानते हैं ना? तो भक्त ने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए रेड्डी जी से मिलिए। भक्त सीधा वहां से कार्मिक विभाग में श्री रेड्डी के पास गया। जैसे ही वहां वहां पहुंचा, रेड्डी जी ने कहा, आपको रामास्वामी जी ने भेजा है ना? उन्होंने कहा हाँ। तो तभी श्री रेड्डी ने उन्हें सर्कुलर की कॉपी दे दी और कहा कि यह रहा आपका सर्कुलर। हुआ यह था कि रामास्वामी जी ने रेड्डी को फोन करके कहा था कि मेरे एक मित्र का बेटा आपके पास आ रहा है, कृपया करके उसे 1962 के सर्कुलर की कॉपी दे दीजिए। इसीलिए
वक़्त के वहाँ पहुँचने से पहले ही रेड्डी जी ने सर्कुलर की कॉपी तैयार करके रखी हुई थी, जो उनके पहुँचते ही सौंप दी। कॉपी लेकर वह भक्त सीधा अपने डायरेक्टर के पास गया और वह कॉपी उनकी टेबल पर रखते हुए कहा कि मेरी बात हो गई है और 1962 के इस सर्कुलर के अनुसार आप मुझे रिलीव कर सकते हैं। जैसे ही डायरेक्टर और दूसरे दिन आकाशवाणी में अपनी नई नौकरी ज्वाइन कर ली। उसी दिन शाम को जब वह पूजा करने बैठे, तो उन्हें ऐसे लगा जैसे भगवान शंकर के चित्र में उस वृद्ध व्यक्ति का चेहरा साफ-साफ दिखाई दे रहा है, जो बाद में गायब हो गया था। तब उन्हें समझ में आया कि वह वृद्ध व्यक्ति और कोई नहीं, बल्कि स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान भोले शंकर ही थे। तो आइए इसी के साथ हम सभी भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते हैं। बोलिए हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।